छात्रों, आज हम पुनः गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित भूल गलती कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को हम समझ चुके हैं। तो इसी क्रम में इन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहता है कि ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ना मंजूर हठ इनकार का सिर तान, खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह वक्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन न जमाना सांप का काटा। कवि कहता है कि उस व्यक्ति को या ईमान को जो शोषक सामंतशाही में कैद है, भले ही उसने मुंह ना खोलने की गलती की थी, पर उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए वे सब शर्तें अस्वीकार थीं जिनके साथ शर्मनाक स्थिति जुड़ी हुई थी। कहने का आशय है कि जीवन बचाने के लिए वह कैदी शर्मनाक स्थिति में जीना नहीं चाहता। उसने सारी शर्तों को अस्वीकार करते हुए हठपूर्वक अपने को ही अपना नियंता और सर्वाधिकारी मान लिया है कि हठ इनकार का सिर तान, खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त, पर उसकी इस स्थिति पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसकी इस स्थिति में साम्राज्यशाही पर घने काले समूह छाते चले जा रहे हैं, कि छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, जिसके कारण सुल्तानी जिरह बख्तर, जिसमें अन्यायी शोषक अपने को पूर्ण सुरक्षित समझ रहे हैं, व्यर्थ हैं, मात्र मिट्टी के बने हैं, जो कभी भी सरलता से टूट सकते हैं। कवि इस बात पर बल दे रहा है कि जो शोषक वर्ग है वह हमेशा इस भूल में रहता है कि वह शक्ति के बल पर सदैव ही शोषण करता रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। जब शोषित वर्ग शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति करता है तो निश्चित रूप से उनको धराशायी करता है और उनके शोषण चक्र को
उखाड़ फेंकता है। वह राज शक्ति मात्र रेत का ढेर है जो एक हवा के झोंके से उड़ सकता है। शाही धाक मात्र सन्नाटा बनकर रह गई है, पर ऐसी स्थिति में भी सारा जमाना निश्चेष्ट और भयभीत हो गया है। ऐसा जान पड़ता है मानो सांप ने काट लिया हो। मात्र थोड़ी सी चेतना उस कैदी में ही शेष बची हुई है। कवि आगे लिखता है कि हे आलमगीर, ये भूल है कि तुम अपने को सर्वशक्तिमान समझ रहे हो। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरब अख्तर पहन खूंखार हो, खूंखार आली जाह वो आंखें सच्चाई की निकालें। डालना करता हमें वह घेर, बेबुनियाद वे सिर पैर हम सब कैद हैं उसके दमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। कवि आगे कहता है कि आलमगीर को ये भूल हो गई है, ये समझ रहे हैं कि वे सर्वशक्तिमान हैं, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। ये केवल उनकी एक भूल है जो अपने को बेसहारा और अशक्त समझ रहा है। उनके कारण निश्चित रूप से शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। हे अलीजाह, आप ये अत्याचार अन्याय करने की भूल कर रहे हैं। उसके पीछे हमारी कमजोरियां ही हैं और आप इतने शक्तिशाली भी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का कि एक पक्ष जो कि कमज़ोर है और दूसरा पक्ष उसकी कमजोरियों को भांप चुका है और उसी का लाभ उठाकर उसके लिए शोषण का शिकार बना रहा है। ये बात दूसरी है कि आपने मेरी अपनी कमजोरियों का ही बड़ा हल्का कवच पहन रखा है। जिस दिन मेरी कमजोरियां मिटेंगी ये कवच ध्वस्त हो जाएगा। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति मन से यदि हार जाए तो निश्चित रूप से उसकी हार होती है, परंतु उसे दृढ़ संकल्प करना चाहिए और मन से कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि शोषक वर्ग ऐसे लोगों का ही शोषण करता रहता है जो लोग मन से हार चुके होते हैं। जब पीड़ित की चेतना भड़केगी तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पर आज तुम्हारा है आलीजाह, तुम बहुत भयंकर होकर सत्य देखने वाली सभी आँखों को निकाल डाल रहे हो। अर्थात तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो और सत्य को नहीं देख पा रहे हो। सत्य को मिटाए जा रहे हो। इंसान के दिल के सारे अरमान भावनाएं उनको मिटा रहे हो। तुमने हमें चारों ओर से घेर लिया है क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति और सत्ता है। ईमान तो अकेला ही लड़ता है
और आज हम तुम्हारी कैद में हैं, व्यर्थ में कैद हैं, उसका कोई आधार नहीं। यदि है तो मात्र इतना कि हम बेजुबान बेसहारा हैं। इसी से तुम्हारे शान शौकत राशि वैभव की दीवारों में हम सब व्यर्थ कैद हैं, क्योंकि अन्याय का विरोध करने की क्षमता भी हम में नहीं जगी है। कवि बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि शोषक वर्ग के लिए अन्याय के खिलाफ जागरूक होना चाहिए। जब तक वह जागरूक नहीं होगा तो शोषक वर्ग की वही शक्ति होती है और उसका शोषण वह करता रहता है। एक कैदी के रूप में ये बात कवि बताने का प्रयास कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने कैदी और कैद करने वाले दोनों की स्थिति का चित्रण स्पष्ट रूप से किया है और कवि ये बताना चाहता है कि अन्यायी का दुर्ग बड़ा कमज़ोर होता है। ये भी ध्वनित है, भले ही वह अपने को कितना भी शक्तिशाली क्यों ना समझे। और जो शोषक वर्ग होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति शोषित वर्ग की निष्क्रियता होती है और उसमें जागरूकता का अभाव होता है, उसमें संगठन की कमजोरी होती है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी कारण शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करता रहता है। तो इस प्रकार से ये बताने का प्रयास किया गया है एक कैदी के माध्यम से, जिस दिन उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा, जिस दिन उसमें चेतना जागृत होगी, उसकी कैद के किले धराशायी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने इन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को जाना। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।